संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हुआ शुरू। पहले दिन लोकसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। संसद के बाहर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं ने दिखाई विक्ट्री साइन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ नहीं थी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी, जिसमें 75 विधायकों की 8 कमेटियां बजट को लेकर के अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई विषयों पर विधानसभा के 8 समितियों का गठन किया है। इनमें 75 विधायक शामिल हैं। ये कमेटियां पेश किए गए बजट के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगी। योगी आदित्यनाथ ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। युद्ध में 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। चुनावी नतीजों को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस का समापन अब तय है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने फैसले लिए, उससे पंजाब में कांग्रेस ने दोबारा आने का फैसला खो दिया। झज्जर में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए बीजेपी जीत रही है। और वहीं अभय चौटाला ने कहा कि पंजाब में अकाली दल की हार बेअदबी की वजह से हुई है। चुनावी नतीजों पर अभय चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में लोग बीजेपी को जिता रहे हैं। उन्होंने पंजाब में हुई अकाली दल की हार को लेकर के कहा है कि बेअदबी का एक प्रकरण हुआ था, जिसके कारण अकाली दल को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यमुनानगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराने अस्पताल गिरवी रखकर के बैंक से पैसा लेकर के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में बिजली निगमों की स्थिति काफी अच्छी है। मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में जहां नूंह में जेल बनाई गई है, वहीं रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता शामिल रहे। वहीं सिनेमाघरों में सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि हरियाणा में सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी के अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे। भिवानी के दुर्ग कॉलोनी निवासी एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। करनाल के उपली गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर के भरोसे छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। बीते 2 साल से स्कूल में टीचर नहीं है। एग्जाम लेने की जिम्मेदारी भी कम शिक्षक मिड डे मील वर्कर पर है। अंबाला में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख विक्रम सिंह नेगी संदिग्ध हालत में अपने ही घर में मृत मिले। बताया जा रहा है कि घर में उस वक्त अकेले थे। उनका परिवार अमृतसर गया हुआ था। रादौर के मुख्य बाजार में क्लॉथ हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग में लाखों रुपए का कपड़ा जल करके राख हो गया। होली के पर्व पर यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार किया गया है। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान ने अपील की है कि इस बार होली में केमिकल वाले रंग या गुलाल का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि फूलों की होली खेली जाएगी। और उन्होंने व्यापारियों को भी वही संदेश दिया है कि फूलों की होली से होली का पर्व मनाएं। चंडीगढ़ में आईआरसीएस की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता की तरफ से होली मिलन की समारोह का आयोजन किया गया। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2503 नए मामलों की पुष्टि। 27 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 119 नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस 800 के पार। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 60 केस दर्ज। चीन में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना वायरस। 2 साल बाद पहली बार एक दिन में 3400 से ज्यादा नए मामले आए सामने।